ये है देश का सिंगल स्पैन पर सबसे चौड़ाई वाला ब्रिज, या कहिए तो मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज। काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। पीछे 1 नंबर पिलर से अगर देख लीजिए, इस तरफ में सामने अगर कैमरा घूम जाए, वहां तक जहां तक कैमरा देख रहा है वहां तक का स्ट्रक्चर यहां से वहां कतार में दिखाई दे रहा है। लगभग एक पाइलोन पर 6 केबल से लगा हुआ केबल स्टे या ब्रिज शानदार दिखाई देता है। लगभग 1100 करोड़ की लागत से 1.8 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज के साथ में अप्रोच रोड का भी काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। और सब कुछ अगर ठीक रहा, इस साल के अंत तक आपकी गाड़ी मोकामा के 6 लेन गंगा ब्रिज पर दौड़ेगी। 1.8 किलोमीटर लंबा यह गंगा ब्रिज ऐतिहासिक राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहा है। और ये अगर बनेगा तो समझ लीजिए कि सीधा नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार की कनेक्टिविटी बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा खासकर जो है बेगूसराय, खगड़िया, ये साथ में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को भी होगा, क्योंकि जो गाड़ियां सीधा दरभंगा होकर के घूम करके जाती है वो सीधा इस ब्रिज से पार होगी और सीधा यहाँ से खगड़िया, मानसी होते हुए पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार तक की यात्रा आपको कराएगी। ऐसे में समझ लीजिए कि उस रोड से जो गाड़ियां जाती है उसको कम से कम 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तो बचेगा ही, साथ ही पूरा 4 लेन का कनेक्टिविटी पटना से लेकर के आपको आने वाले समय में पूर्णिया तक या कहिए किशनगंज तक मिलेगा। ऐसा तैयारी हो रही है और उसी तैयारी के साथ में इस ब्रिज का निर्माण भी हो रहा है। उधर से अगर कैमरा इस तरफ में घूम जाए तो सामने में देखिए 1 नंबर पिलर है, औंटा घाट का छोर है ये, इसे औंटा घाट सिमरिया ब्रिज भी कहते हैं। वहाँ से 1 नंबर से देखना शुरू कीजिए तो इधर में आपको सीधा आखिरी छोर तक जो है पाइलॉन दिखाई देगा। बीच में एक पिलर है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अभी सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू नहीं हुआ, वो शुरू होने वाला 14 नंबर पिलर शायद उसको बोलते हैं। टोटल कुल मिला के अगर समझिए तो फिजिकली 19 पिलर है इसमें। 19 पिलरों में से लगभग सारे पिलर बनकर के तैयार हैं। एक ही पिलर है जिसका पियर कैप भी बन गया है, ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू नहीं हुआ ये वाला। यहाँ पर देखिए दोनों ही तरफ से सुपर स्ट्रक्चर आगे बढ़ता हुआ इस पिलर की तरफ बढ़ रहा है और ये अगले 2 महीने में ये जुड़ जाएगा, जैसा प्रोजेक्ट मैनेजर रविशंकर जी कह रहे हैं। पहले सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। 16 और 2 18 पिलर हैं जिसमें मैक्सिमम काम हो चुके हैं। अप्रोच का काम अभी थोड़ा सा डिले है, मैक्सिमम चांस है कि दिसंबर तक वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ब्रिज का काम हम लोग अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ 13 और 12 नंबर पिलर के काम बाकी हैं, 11 तक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उधर से भी 16-14 तक कंप्लीट हैं, 2 पिलर के ही काम बाकी हैं यहाँ। और सामने देखिए अपना राजेंद्र सेतु है जिसके ऊपर से एक ट्रेन अभी उधर की तरफ से बरौनी की तरफ से चलते हुए आ रही है। 2 तल्ले वाला वह ब्रिज है, 70 साल लगभग एज हो गया उस ब्रिज का। और उसी को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि ऊपर से भारी गाड़ियां नहीं चलती है, अभी तो सिंगल लेन हो गया क्योंकि ऊपर मरम्मती का काम चल रहा है, उसी को रिप्लेस करने के लिए 6 लेन का गंगा ब्रिज है। और उसी के ठीक उस तरफ में एक और जो है 2 लेन का 2 ट्रैक वाला रेलवे ब्रिज भी बन रहा है, क्योंकि सिंगल ट्रैक का रेलवे ब्रिज उस पर है और ऊपर से 2 लेन का रोड है। ये बनेगा तो 6 लेन का कनेक्टिविटी यहाँ से मिलेगा और 2 लेन का रेलवे ट्रैक उधर से मिलेगा। लगभग जो है 8 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट है। 1157 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। वेल्स एस्पॉन इसका कॉन्ट्रैक्टर है और SP सिंगला बना रही है इसको। कुल मिला के कहें तो लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज, जिसमें 19 पिलर है टोटल। वहाँ से अगर सिमरिया छोर से देखें, इधर मोंटा घाट के छोर तक एक सिद्ध में यहाँ से वहाँ यह दिखाई दे रहा है। 2 महीने में टारगेट है, चाहे जुलाई महीने तक बता रहे हैं कि ये बना लेंगे, चाहे गंगा में पानी बढ़ भी जाए। बारिश के सारे सुपर स्ट्रक्चर उधर से आता है, सुपर स्ट्रक्चर लेकर के आएंगे, यहाँ लॉन्चिंग करेंगे, फिर इसको बना देंगे। यहाँ ऊपर देख लीजिए क्या काम हुआ है। ये देखिए एक पाइलॉन बना हुआ है, इस पाइलॉन के में जो है 6 केबल निकला हुआ है। उसी केबल के जरिए एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच का पूरा सुपर स्ट्रक्चर एक दूसरे से लटकता हुआ एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। और बीच में एक्सपेंसर ज्वाइंट होना, जिसके लिए देखिए एक्सपेंसर ज्वाइंटर भी आ गया है, सामने में उसकी तैयारी हो रही है। इधर में देख लीजिए ये बन गया है, तो बीच में जो डिवाइडर है दोनों तरफ के जो है रोड के बीच में, उसका कास्टिंग हो रहा है आगे में। ये देखिए साइड वॉल इधर में बन गया है, ये वाला साइड वॉल के इस तरफ में ये देख लीजिए, ये फुटपाथ है और ये फुटपाथ के बाद साइड वॉल हो गया, उधर में साइड बैरियर बनेगा। साइड वॉल है, बीच में ये 6 लेन का रोड है, एक तरफ में 3 लेन का रोड इधर और 3 लेन का रोड उस तरफ में, और उसके उस तरफ में भी फुटपाथ होगा। आने वाले समय में ये अगर बनेगा तो 8 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट, जिसमें 1.8 किलोमीटर का ब्रिज, उस तरफ का भी जो है अप्रोच रोड का काम लगभग पूरा हो गया। उधर से देख लीजिए अगर आप NTPC के छोर की तरफ से
जो है ये सट गया है इधर में, और इस तरफ में जो अप्रोच रोड है उसका भी काम हो रहा है। चूंकि इधर में 2 बार रेलवे क्रॉसिंग हो रहा है इसको। पहला रेलवे क्रॉसिंग ये हाथीदह जंक्शन है वहाँ पर, और उसके बाद हाथीदह जंक्शन के बाद जो उधर से घूम करके जो ट्रेन आती है इस ब्रिज के ऊपर में, वहाँ पर भी रेलवे लाइन है, वहाँ पर भी आरओबी बनना है। तो कुल मिलाकर के अब रेलवे से परमिशन मिलना और वहाँ आरओबी का निर्माण होना, ये काम का पेच फंसा है इस प्रोजेक्ट में। बाकी लगभग पूरा अलाइनमेंट क्लियर है, हर जगह कुछ न कुछ काम होता हुआ दिखाई देगा। और नितिन गडकरी ने पिछली बार ट्वीट भी किया था कि सिंगल वेल पर 34 मीटर की चौड़ाई वाला देश का यह सबसे पहला ब्रिज है जो इतनी चौड़ाई में सिंगल स्पैन पर है। और यह जब बनेगा तो समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी का फायदा बेगूसराय जिले को होगा। सामने में एनटीपीसी है, रिफाइनरी है, जो गाड़ियाँ इधर से यहाँ से उस तरफ जाना है उसको सोच लीजिए, या तो मुंगेर के गंगा ब्रिज से घूम करके जाना होता, या फिर उधर पटना में गांधी सेतु से घूम करके जाना होता है। 2 ही रास्ते हैं। बीच में यहाँ जो है या तो पानी में आप स्टीमर के जरिए पार होइए, या फिर छोटी 4 व्हीलर है तो ऊपर से आपकी जा सकती है। ये अगर बन जाएगा तो सबसे बड़ा जो है माल ढुलाई में आसान होगा, बड़ी गाड़ियाँ जाने लगेगी। यहाँ से लेकर के बख्तियारपुर तक एक 4 लेन रोड का भी निर्माण हो रहा है, वो भी काम लगभग अंतिम चरण में है। बख्तियारपुर में आरओबी बनना है, वो अगर बन जाए तो समझ लीजिए वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जब तक में यह ब्रिज बनेगा तब तक में वो रोड भी कनेक्ट हो जाएगा। तो आने वाले समय में पटना से लेकर के खगड़िया तक 4 लेन का रोड, फिर खगड़िया से लेकर के पूर्णिया तक 2 लेन का सुपर एक्सप्रेस, और फिर पूर्णिया से लेकर के किशनगंज तक 4 लेन का कनेक्टिविटी है। तो समझ सकते हैं कि सीधा बिहार के आखिरी छोर से लेकर के राजधानी पटना तक सीधा 4 लेन से जोड़ने की तैयारी है। उसके लिए यह ब्रिज अहम भूमिका निभाने वाली है, जिसका काम अंतिम चरण में है। सब कुछ अगर ठीक रहा तो दिसंबर महीने से इस पर से आपकी गाड़ी दौड़ेगी, और इसका लगातार वीडियोस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा, अब तो यह छत भी बन गया, छत के ऊपर हम खड़े हैं, आपको दिखाया इस शानदार यहाँ से वहाँ दिख रहा है। और इधर में कैमरा घूम जाए, इधर में भी जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वहाँ तक दिखाई दे रहा। इसके नीचे से गंगा नदी बह रही है, और बन जाए कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो समझ लीजिए क्या होगा। एक और वैल्यूबल चीज़ है जो हम आपको बताते चले, मोकामा अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है स्पॉट होता जा रहा है। सामने में रिफाइनरी और एनटीपीसी फर्टिलाइजर फैक्ट्री तो है ही, साथ ही यहाँ पर देख लीजिए इस तरफ में गंगा वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर जो है यहाँ से इसका प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। इसके ठीक उस तरफ में राजेंद्र सेतु है, राजेंद्र सेतु के उस तरफ में एक और जो है 2 लेन का रेलवे ब्रिज बन रहा है, जिस पर से 2 रेलगाड़ी एक साथ चलेगी। यानी 3 प्रोजेक्ट हो गया यहाँ पर ये वाला। इसके अलावा गंगा वाटर लिफ्टिंग, सामने में रिफाइनरी, उसके उस तरफ में फर्टिलाइजर का फैक्ट्री है। तो अपने आप में जो है एक जंक्शन है और विकास की नई गाथा को देश के लिए लिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस को YouTube पर देखते रहने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी छोटे छोटे रील्स आ रहे हैं, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।